Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter for pronouns in English grammar. Okay? So listen carefully. Students, we have to complete our course fastly. So listen carefully. Okay? I hope you are very fine at your home. So let's start our new chapter. Your new chapter is chapter 4, pronouns. Pronouns यानी जो नाउन्स की प्लेस है वो टेक ओवर करता है. ओके, प्रोनाउंस मीन्स नाउन की जो जगह लेता है वो प्रोनाउंस. ओके, नाउन्स की जगह कौन लेता है? जैसे देव्यांशी है. देव्यांशी कौन है? गर्ल. देव्यांशी की जगह हम कौन सा वर्ड्स यूज़ करेंगे? सी. तो देव्यांशी नाम की जगह नाउन. देव्यांशी और नाउन है. देव्यांशी क्या है? नाउन. पर हम लोग फिर बाद में हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके बारे में लिखेंगे तो सी यूज़ करेंगे. तो नाउन की जगह जो लेता है वो प्रोनाउंस होता है. ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. प्रोनाउंस. हाँ, जो देखो यहाँ ही पहले ही फिलिंग डेफिनेशंस. सॉरी. Pronouns are words. Pronouns are words that take the place of nouns. Okay, जो nouns की जगह लेता है. Okay, noun की जगह जो लेता है वो pronouns है. Okay, एक ऐसा वर्ड्स हम यूज़ करेंगे जो नाउन की जगह हम यूज़ करेंगे. जैसे देव्यांशी है तो देव्यांशी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? सी. गौरव है तो गौरव क्या है? बॉय है तो बॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ही. ओके, गौरव नाउन है पर ही क्या है? प्रोनाउन. ओके, we use pronouns in place of nouns so that we do not have to repeat the nouns. Okay, again I repeat this line. We use pronouns in place of nouns so that we do not have to repeat the nouns. हम लोग ये जो प्रोनाउंस है वो लिखते तो उसके बाद हमें नाउन्स को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती. ओके, फिर हमें बार बार स्टार्टिंग में नाउन्स यूज़ करो उसके बाद हम प्रोनाउंस ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर. ओके बच्चों, द वर्ड्स आई, मी, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, वी, अस, दे, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. अब प्रोनाउंस भी अलग अलग तरीके के हैं. सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा. आपको प्रोनाउंस की डेफिनेशन लिखना है इस तरीके से, ऐसे करके लिख लेना. ओके, प्रोनाउंस की डेफिनेशन ये रही. ओके, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी गई है. ओके, तो ध्यान रखना ये वाली प्रोनाउंस की डेफिनेशन. ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर ये वाले पर्सनल प्रोनाउंस है. ओके, ये आपको लिखने की सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस है. ओके, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी यूज़ प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स सो दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट द नाउन्स. ओके, दिस वन ऑल्सो. ओके, टू हो गए. अब प्रोनाउंस अलग अलग है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे. ओके, आपको इतना तो याद रहेगा नाउन की जगह जो लेता है वो प्रोनाउंस है. ओके, जो नाउन की जगह ले लेता है. द वर्ड्स आई, मी, ये बता ना, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स ये किसी के बारे में जब बात करते हैं, पर्सनल बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. जैसे आई तो हम हमारे लिए यूज़ करते हैं. मी भी हम हमारे. यू सामने वाले के लिए. ही बॉयज़ के लिए. हिम भी बॉयज़ के लिए. सी गर्ल्स के लिए. हर भी हर गर्ल्स के लिए. इट कोई डॉग हो वो उसके लिए. ओके, यानी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उसके लिए. वी हम लोग गए. अस, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, अब दूसरा है द वर्ड्स माइन, योर्स, आवर्स, हीज, हर्स, दैट्स एंड इट्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस. पॉजेसिव यू नो, पॉजेसिव सेंटेंसेस भी आते थे. पॉजेसिव मीन्स ऑनरशिप, मालिकी जो दिखाते ना, उसके लिए ये वर्ड्स यूज होता है. माई सेल्फ, सॉरी, माइन, योर्स, ours, his, hers, theirs and its. ओके, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है.
अब दूसरा ये 1 नंबर का पर्सनल प्रोनाउंस, फिर पॉजेसिव 2nd नंबर का प्रोनाउंस, अब 3rd नंबर में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव। द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, yourselves and ourselves are called reflexive pronoun. Reflexive means रिफ्लेक्शन, यानी उसको ही रिफ्लेक्ट करना, यानी खुद को ही रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन देना। यानी जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम मैं अपने आप करती हूँ, खुद करती हूँ। ओके, इस तरीके से। तो उसको रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन याद रखना। क्यों? यानी खुद को, सामने वाले खुद अपने आप जो होता है कुछ उसको करने का, सामने वाले को यू डू योर वर्क योर सेल्फ, यानी वो भी खुद को ही रिफ्लेक्ट करना। ओके, इस तरीके से होता है। एंड समटाइम्स यूज एज एम्फासाइजिंग प्रोनाउन। ओके, द वर्ड्स these, that and those when used in place of nouns are called demonstrative pronouns. अब ये दोनों सेम है। ओके बच्चों, 1 2 3 4 नंबर का प्रोनाउंस कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स कैसा होता है कि आप सिंगुलर प्लूरल जब बोलते हो ना, सिंगुलर यानी नाउन की जगह ये होता है, यूज़ होता है। जैसे नाउन क्या होता है, कोई चीज़ होता है, पर हम लोग जब नाउन लिखते हैं ना उसके पहले धीस दोस वो सब यूज़ करना पड़ता है। ओके, सिंगुलर हो तो ये वाला यूज़ करेंगे हम, प्लूरल हो तो ये वाला दोनों यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंगो है तो मैंगो प्रोनाउंस है, नाउन है, सॉरी मैंगो। पर हम लोग बहुत सारे ही मैंगो हो तो या तो दिस मैंगोस या तो दोस मैंगोस, यानी नाउन के आगे क्या आएगा, दिस या दोस। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके, द वर्ड्स वन, सम, मोर, फ्यू, अदर्स, ऑल एंड मेनी आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, तो ये सब लगाने से इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाता है। ये सम हो कुछ, नॉन, फ्यू, अदर्स, ऑल एंड मैनी। ओके, द वर्ड्स every, each, neither and either are called distributive pronouns. Distributive means बांटने का। एवरी मतलब हर एक, यानी हर एक की बात करते हो, वो बांट दिया ही वन। द वर्ड्स each other and one another are called reciprocal pronouns. ओके, तो each other and one another जो है वो reciprocal pronouns. The words which, who, what, whose, etc. used for asking questions are called interrogative pronouns. अब interrogative pronouns यानी हम लोग WH जो क्वेश्चंस होते हैं, WH ये सबसे ये कब यूज़ करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। ओके, द वर्ड्स which, whom, who, whom, what and that used for joining sentences are called relative pronouns. अब यहाँ कुछ देखो, what है तो यहाँ पर what है, वो तो यहाँ पर कैसा है कि क्वेश्चन पूछने के लिए भी WH क्वेश्चन WH वर्ड्स यूज़ होता है, और रिलेटिव प्रोनाउंस में भी ये वाले जो वर्ड्स है वो यूज़ होता है। यानी दो सेंटेंस होते हैं उसको एक करने के लिए। ओके, जो हम आगे पढ़ेंगे ना एक्सरसाइज तब पता चलेगा। ओके, चलो, ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउंस गिवन। ओके, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यहाँ प्रोनाउंस दिए तो आई होता है तो ऑलवेज मी ही आएगा, याद रखना। यू में तो यू ही आएगा। ओके, याद रखना। आई नो अरुण नोज मी, मैं अरुण को जानता हूँ, अरुण मुझे जानता है। अब देखो, आई था तो नो था, अरुण था तो नो जगह है ना। क्यों? किसी का नाम लिखते ना तो नोज आता, एस वाला आता है। ओके, नोज। जैसे अरुण की जगह आप किसी का भी नाम लगा, पायल लगा तो पायल नोज आएगा, पर आई के पास नहीं आएगा। ओके, यू नो अनु, अनु नोज यू, अनु नाम है। ओके,
तुम अनु को जानते हो, अनु तुम्हें जानता है। ही नोज अमर, अमर नोज हिम। ही के लिए हीज या तो हिम यूज़ करता है, यहाँ जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है हमें, ओके। तो यहाँ हिम है, हीज नहीं है, तो हिम यूज़ करेंगे। वी नो करुण, करुण करण बोल रहा, वी नो करण, करण नोज अस, वी है तो अस ही आएगा। सी नोज चरण, चरण नोज हर, सी है इसलिए हर, देखा, यानी सी की जगह किसने ले लिया, प्रोनाउंस हर ने। दे नो पूजा, पूजा नोज दैम, यानी नाउन की जगह किसने ले लिया, प्रोनाउंस ने, ओके। नाउ बी, नाउ बी, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द प्रोनाउंस गिवन, विथ द प्रोनाउंस गिवन, ओके। हमें ये फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, ये प्रोनाउंस जो दिए उसमें से, यानी यहाँ यहाँ होगा, हमें अरेंज करके, यानी हम सेंटेंस रीड करेंगे तब जाके हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है, ओके। जो एक्चुअली मैंने यहाँ पहले से आंसर्स लिख के रख दिए, ओके, क्योंकि आपको लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई, ओके। रीटा लुक्ड एट द मैंगोज, रीटा लुक्ड एट द मैंगोज, ओके। रीटा जो थी वो मैंगोज की तरफ देख रही थी, तो मैंगोज, द मैंगो से, मैंगो नहीं है, एक मैंगो की बात नहीं करिए, मैंगो से, ओके। एक मैंगो के लिए बात नहीं करिए, मैंगो से मतलब बहुत सारी मैंगोज थी, एक दो से ज़्यादा, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दे लुक्ड राइप, यानी वो कैसी दिख रही थी, पकी हुई, मैंगो सारी पकी हुई लग रही थी, तो हम बार बार मैंगोस पकी हुई लग रही थी ऐसा नहीं, दे लुक्ड राइप। सी वॉन्टेड टू ईट दैम, सी वॉन्टेड टू ईट दैम, सी मतलब रीटा के लिए, सॉरी, रीटा, यानी रीटा के लिए हमने क्या यूज़ किया, सी, ये प्रोनाउंस, ये बार बार यहाँ रीटा नहीं लिखा, देखो, ओके। रीटा की जगह हमने सी यूज़ किया, ओके। और मैंगोस की जगह क्या यूज़ किया, दे, ओके, wanted to eat them, okay। Now second, the teacher told the students, the teacher told the students that, the teacher told the students that, students एक नहीं बहुत सारे students is that's why they आया, okay। they must listen to her carefully, they किसको सुनना चाहिए, उनको, टीचर की, टीचर लेडी से, क्योंकि हमें यहाँ से टीचर जेंट्स भी होता है तो यहाँ हिस भी आ जाता है, पर हमें यहाँ हर ही लिखा है, इसलिए हमें हर यूज़ करना है, ओके बच्चों। क्योंकि टीचर जेंट्स, यहाँ टीचर है तो जेंट्स भी हो सकता है, यहाँ हर यूज़ किया तो हिस भी आ सकता है, पर हमें यहाँ जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, ओके। दे मस्ट लिसन टू हर केयरफुली, देन सी रीड आउट एंड इम्पोर्टेड नोटिस, ओके। देन सी रीड आउट एंड इम्पोर्टेड नोटिस। 3, once upon a time, once upon a time there was a poor woman, once upon a time there was a poor woman, okay, poor woman, तो poor woman है तो सी यूज़ करेंगे हम। she had a son named बल्लू, she had a son named बल्लू, ओके। तो उसका जो उसका एक सन था, उसका नाम क्या था, बल्लू, ओके। दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट, दे मतलब क्यों दे यूज़ किया, उसकी मम्मा और सन दो है इसलिए दोनों के लिए दे यूज़ किया, ओके। दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट, इट वॉज नियर द सी, इट वॉज नियर द सी, यानी इट किसके लिए यूज़ किया, स्मॉल हट के लिए इट यूज़ किया, ओके। यानी स्मॉल हट कहाँ थी, सी के नज़दीक थी, ओके। नाउ फॉर there was a tailor who had 3 sons, there was a tailor who had 3 sons, he told them that they must learn to do some useful work, they must learn to do some useful work, okay। 5 number का, Alibaba followed the robbers, Alibaba followed the robbers to the cave, okay। तो अलीबाबा के लिए क्या, ही
और रॉबर्स बहुत सारे, रॉबर नहीं है, रॉबर्स है, इसलिए देम यूज़ किया है। ही शो देम एंटर इट, ओके। या केव के लिए क्या यूज़ हुआ, इट, ओके। ये प्रोनाउंस यूज़ किया है, ओके। अली बाबा के लिए ही, रॉबर्स के लिए देम और केव के लिए इट, ओके। अब ही न्यू दैट दे हैड केप्ट ऑल देयर ट्रेजर इन इट, उसके अंदर रख दिया, ओके। नाउ टर्न योर पेज। सी फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, ओके। हमें ये ब्लैंक्स करना है, ये वर्ड्स दिए उससे, ओके। गिवन वर्ड्स मीन्स ये वाले वर्ड्स जो दिए उससे, ओके। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट, डू यू लाइक योर न्यू हाउस, ओके। यहाँ से तुम्हें तुम्हारा नया घर अच्छा लगता है क्या? तुम्हें तुम्हारा नया घर, तुम्हें तुम्हारा, यू मतलब तुम्हें, योर मतलब तुम्हारा, न्यू हाउस जो है वो अच्छा लगता है। सेकंड, tomorrow is Mona's birthday. Tomorrow is Mona's birthday. She is going to invite all her friends. Okay. मोना इसलिए हर यूज़ किया है, ओके। टुमारो इज मोनास बर्थडे, कल मोना का बर्थडे, वो इनवाइट अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए जा रही है, ओके। 3 नंबर का, आई वॉन्ट टू फोन राकेश। आई वॉन्ट टू फोन राकेश, कैन आई हैव हिज फ़ोन नंबर? आई वॉन्ट टू फ़ोन राकेश, मैं राकेश को फ़ोन करना चाहता हूँ। कैन आई हैव हिज फ़ोन नंबर, क्या मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है? ऐसा। 4 नंबर का, लुक एट दिस कैट। लुक एट दिस कैट, इट्स आइज आर सो ब्राइट। इट्स आइज आर सो ब्राइट। वो कैट देखो, उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ही ब्राइट है, ओके। तो ये कैट के लिए इट्स यूज़ किया, ओके। 5 नंबर का, वी आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स डे। वी आर celebrating New Year's Day. We are going to invite all our neighbors. We are going to invite all our neighbors. ओके, वी है इसलिए अवर आया, ओके। वी होता है तो अस भी आता है, ओके। यहाँ अवर यूज होगा। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट अच्छी लगती है। आई लाइक क्रिकेट, इट इज़ माई फेवरेट गेम। इट इज़ माई फेवरेट गेम, ओके। आई लाइक क्रिकेट, इट इज़ माई फेवरेट गेम। 7 नंबर, मिस्टर एंड मिसिस मेहरा। मिस्टर एंड मिसिस मेहरा लिव इन दिल्ली। लिव इन दिल्ली, मिस्टर और मिसिस मेहरा जो है दिल्ली में रहते हैं। देयर सन इज स्टडिंग इन पुणे, उनका जो सन है वो पुणे में पढ़ रहा है, ओके। अर्जुन लिव्स विथ हिज अंकल एंड आंट। अर्जुन लिव्स विथ हिज क्यों आया? कि अर्जुन लड़का है, ओके। अर्जुन लिव्स विथ हिज अंकल एंड आंट। 9, कैन यू गिव मी योर पेन। 9 नंबर का है, फिर से, कैन यू गिव मी योर पेन। 10 नंबर, अ कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, क्योंकि कैमल के इट्स यूज़ किए गए, ओके। अ कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, ओके। एकदम ईजी है बच्चों। डी, देखो, दिस इज माई बैग, दिस बैग इज माइन। इसमें कैसा होता है पता है? जो लास्ट वाला वर्ड्स होता है वो आगे आ जाता है, ओके। देखो जैसे दिस इज माई बैग, तो दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। इट इज़ आवर हाउस, तो दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स। इज इट इज़ योर बुक, इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स। These are his classes, these are his class, तो these classes are his, these classes are his, okay. They are her shoes, they are her, तो they are hers, they are hers. It is their car, it is theirs, it is their car, it is their car, it is theirs, okay. इस तरह से। E, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउंस गिवन, ओके। प्रोनाउंस जो दिए उससे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ। सी यानी हर आएगा, ओके। सी है तो हर आएगा। हर सेल्फ टू द गेस्ट,
उसने अपने आप को गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द गेस्ट. शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द गेस्ट. ओके. सेकंड, द बॉय हर्ट. द बॉय इसलिए हिमसेल्फ. ओके. द बॉय हर्ट हिमसेल्फ while he was climbing up the ladders. Okay, the boy hurt himself while he was climbing up the ladders. जब वो ladders चढ़ रहे थे तब उसको अपने आप लगा, हर्ट हुआ. ओके. नाउ 3. We solved the difficult maths problem ourselves. We है इसलिए our आएगा. वी हो तो अस भी आता है, अवर भी आता है. ओके, इसलिए यहाँ अवर सेल्फ यूज करेंगे हम. वी सॉल्व द डिफरेंट मैथ्स प्रॉब्लम अवर सेल्फ. फॉर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बिहेव देमसेल्व्स व्हाइल शी वाज आउट. ओके, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बिहेव देमसेल्व्स व्हाइल शी वाज आउट. बाय 5 नंबर का. बाय अशोक एंड अनु टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय अशोक एंड अनु टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने आप को संभालना. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपने आप को संभालना. सीमा यू मस्ट डू द सम योर सेल्फ. सीमा यू मस्ट डू द सम योर सेल्फ. सीमा तुम्हें ये सम अपने आप करना चाहिए. ओके, ये आई फोर्स्ड माई सेल्फ. आई हो तो माई सेल्फ ही लिख लेने का. ओके. I forced myself to swallow the medicines. I forced myself to swallow the medicine. 8. She did all the household. She did all the household chores herself. Okay, she did all the household chores herself. My grandfather talks to himself sometimes. My grandfather talks to himself sometimes. मेरे ग्रैंडफादर है वो कभी कभी अपने आप बातें करते हैं इस तरीके से. ओके. नाउ F. एड प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स टू द फॉलोइंग. ओके, हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स कौन सा आएगा? WH. क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH क्वेश्चन. ओके, जो देखो सब में WH से स्टार्ट होता है. चलो उसमें एक बात है, भाई ऐसा हो ना, भाई लिखा है तो ज़्यादातर वूम आता है. बाय वूम वॉज द बुक रिटन. ओके, बाय वूम वॉज द बुक रिटन. ओके, किसके द्वारा बुक लिखाई थी. ओके. सेकंड, डैश डू यू विश टू सी. वो डू यू wish to see. Who do you wish to see? 3 number, which of these books is yours? Which of these books is yours? Okay, मतलब आपने की इसमें ये बुक्स में से आपकी कौन सी बुक है इससे. What will you eat? What will you eat? तुम क्या खाओगे? What will you eat? Okay. वो am I speaking to? वो am I speaking to? ओके, सो स्टूडेंट्स ये अभी आगे करवा रही. ओके जी. जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस. जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन रिलेटिव प्रोनाउंस. यू नो ना, WH वाले ही आते हैं ज़्यादातर. ओके, WH वाले यानी हमें 2 सेंटेंस से उसको ज्वाइन करना है और उसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे? रिलेटिव जो प्रोनाउंस है उसको यूज़ करेंगे. ओके, जिसको WH बोलते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट है, वी गॉट इनटू अ बस. इट वॉज क्राउडेड. मैं बस में चढ़ा अंदर पर बहुत क्राउडेड था, मतलब बहुत ज़्यादा. तो देखो, वी गॉट इनटू अ बस विच वॉज क्राउडेड. यानी क्या चला गया? बस के लिए क्या यूज़ किया गया था? इट. तो वो चला गया. Okay. We got into a bus which was crowded. Okay. We got into a bus which was crowded. We got
into a bus which was crowded. Second, this is the man. This is the man. देखो full stop. You wanted to talk to him. You wanted to talk to him. This is the man whom you wanted to talk to. Whom you wanted to talk to you. To talk to. 3 नंबर का. 3 नंबर का. Here is the pen. You were looking for it. Here is the pen. You were looking for it. Here is the pen. Here is the pen. You were looking for it. You were looking for it. That. And here is the pen that you were looking for. That you were looking for. 4 number का. This is the man. This is the man whose son. His नहीं आएगा. Whose son stood first in class. Whose son stood first in the class. Okay. 5. I met a singer. I met a singer who was blind. Who was blind. एक बात बोलूँ, वो का तो एकदम जल्दी से आपको आ जाएगा, वो वाला. एक वूज वाला भी इजीली आपको आ जाएगा. ओके. द मैन who stole her purse ran away. Okay. 7. Okay. 10 number. These are the girls. These are the girls who have passed the exam. Who have passed the exam. वो वाला भी एकदम इजी है. वो तो मैंने बताया ना, वो वाला तो एकदम इजी है. ओके. देयर आर द गर्ल्स who have passed the exams. ओके. तो ये था स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में. यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रही हूँ. ओके. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू. ओके. सॉरी. Okay, in next video I will continue chapter 4. Okay, so bye.